नमस्कार। मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। इस वीडियो में द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के पेपर सेकंड भारतीय समाज में मुद्दे और समस्याओं के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद को समझने के लिए हमारे लिए यह ज़रूरी है कि पहले हम उपभोक्ता क्या है उसे जान लें। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो वस्तुओं या सेवाओं को अपने या अपनी ओर से अन्य के प्रयोग या उपभोग के लिए खरीदता है। वस्तुओं में दैनिक उपभोग की तथा स्थायी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जबकि सेवाएं जिनके लिए भुगतान किया जाता है इसके अंतर्गत यातायात, बिजली, फिल्म देखना आदि शामिल होते हैं। उपभोक्ता को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करता है तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनका उपयोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। प्राचीन समय में ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और परिवार उत्पादन अपनी ग्राम या समुदाय की आवश्यकताओं के लिए करता था। परिवार उत्पादन और उपभोग दोनों की ही इकाई था। जब समाज का विकास नगरीय अवस्था में पहुंचा तो परिवार और व्यक्ति सिर्फ उपभोग की इकाई बनकर रह गए। धीरे धीरे समाज की आर्थिक व्यवस्था जटिलतम होती चली गई और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार व्यवस्था के द्वारा करने लगा। जब उत्पादन के क्षेत्रों का विकास, विस्तार और विशेषीकरण हो गया, तब उत्पादन एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाने लगा। उपभोक्ता के साथ विक्रेता तरह तरह से बेईमानियां करने लगे। विक्रेता मिलावट, कम तोलना, जमाखोरी और अनावश्यक लाभ कमाने लगा। तब उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए प्रश्न उठा। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रयास, आंदोलन, कानूनों का निर्माण, ये सभी उपभोक्तावाद की अवधारणा की एक पृष्ठभूमि बन गए। जब समाज की आर्थिक व्यवस्था उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग में वर्गीकृत और विशिष्ट हो गई, तब उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा की समस्या पैदा हुई। उपभोक्तावाद के विभिन्न आयामों को समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम उपभोक्तावाद को समझ लें। वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार उपभोक्तावाद एक आधुनिक आंदोलन है जो उपभोक्ता को बेकार, घटिया एवं खतरनाक उत्पादों, गुमराह करने वाले विज्ञापनों और अनुचित मूल्यों आदि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। आलोच्य विश्वकोश के अनुसार वह अवधारणा जिससे कि वस्तुओं के निरंतर उपभोग में वृद्धि आर्थिक व्यवस्था के लिए लाभकारी होती है, उपभोगवाद है। तीसरी परिभाषा के अनुसार वस्तुओं के उत्तरोत्तर उपभोग का व्यवहार ही उपभोक्तावाद है। इन परिभाषाओं के आधार पर और पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं के उत्पाद और सेवाओं के संबंध में संरक्षण प्रदान करने के लिए किए गए आंदोलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्तावाद एक विस्तृत अवधारणा है जिसके अनेक अर्थ हैं, जैसे उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का अधिक से अधिक उपभोग, उपभोक्ता को विक्रेता से संरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य के बदले में उचित उत्पाद प्राप्त करने संबंधी सुरक्षा प्रदान करना, वस्तु की गुणवत्ता की गारंटी दिलवाना, खतरनाक उत्पादों से सुरक्षा प्रदान करवाना, गुमराह करने वाले, बहकाने वाले एवं धोखा देने वाले विज्ञापनों के प्रलोभनों से रक्षा करना और उपभोक्ता को अधिक से अधिक उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय कराना जिससे आर्थिक व्यवस्था की उत्तरोत्तर उन्नति और विकास हो। इस प्रकार अपनी रक्षा में स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा किया गया प्रयत्न उपभोक्तावाद है।
सही मायने में उपभोक्तावाद का अर्थ उपभोक्ताओं के आंदोलन से है, जिसका उद्देश्य निर्माता, व्यापारी, विक्रेता और सेवा प्रदान करने वालों के उपभोक्ताओं के प्रति उचित और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करना है। यह आंदोलन बाजार में व्याप्त दुराचार के संबंध में उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करने और उनके हितों की रक्षा के लिए मार्ग खोजने की दिशा में किसी उपभोक्ता आंदोलनकारी या उपभोक्ता समितियों का प्रयत्न माना जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि क्या आवश्यकता पड़े कि इस तरह के आंदोलन को चलाना पड़ा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रयास करने पड़े। हमारे भारतवर्ष में गांव और नगरों में उपभोक्ता और विक्रेताओं के संबंध सदियों से मधुर रहे हैं। क्रेता जो है वह विक्रेता का पूरा ध्यान रखता था और विक्रेता क्रेता का, जिसे ग्रामीण भारत की जाति व्यवस्था की एक विशेष कार्यविधि जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था उत्पादन और उपभोग की सीमा से आगे बढ़ी, उसमें आधुनिक अर्थव्यवस्था के लक्षण आ गए। आर्थिक व्यवस्था के 4 पक्ष हो गए: उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपयोग। पहले व्यक्ति, परिवार और समुदाय उत्पादन और उपभोग की इकाई थे, जैसे आखेटक समाज, चरागाही समाज, खाद्य संकलन समाज और कृषि पर आधारित समाज। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन के साधन और उपकरणों का आविष्कार और विकास हुआ, वैसे वैसे ही समाज की आर्थिक व्यवस्था बचत आर्थिकी की ओर अग्रसर होने लगी। नगरीय व्यवस्था खाद्य एवं उत्पादों के लिए गांवों पर निर्भर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति और परिवार धीरे धीरे उत्पादन और उपभोग की इकाई से परिवर्तित होकर मात्र उपभोग की इकाई बन गए, जिसमें उपभोक्ता क्रेता हो गया और उत्पादन करने वाली इकाइयाँ वितरण, विनिमय और विक्रेता हो गई। भारत के रीति रिवाज, परंपरा व व्यवस्था सदियों से ऐसे रहे हैं जिसमें विक्रेता सभी प्रकार से उपभोक्ता को खुश रखता था। विक्रेता किसी प्रकार से उपभोक्ता का शोषण, मिलावट, जमाखोरी, कम तोलकर नहीं करता था। ऐसा करना धार्मिक मूल्यों के आधार पर पाप माना जाता था। जैसे दूध देने वाला माप का दूध देने के बाद कुछ और दूध डालना अपना कर्तव्य समझता था, जबकि क्रेता उससे कुछ नहीं कहता था। सब्जी का विक्रेता क्रेता द्वारा चाही गई सब्जियों का मोल भाव तोल करने के बाद अंत में कुछ धनिया मिर्ची आदि अलग से देना अपना धर्म समझता था। इसी प्रकार से नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार, दाई आदि परिवार को जो सेवाएं देते थे, वह उपभोक्ता को प्रसन्न रखना अपना कर्तव्य समझते थे। जैसे कन्या के जन्म पर दाई, नाई, बढ़ई जो सेवा देते थे, उसके बदले में सेवा देने के तुरंत बाद जो नेक दिए जाते थे, उसमें और पुत्र जन्म के अवसरों पर दी गई सेवा के बदले दिए जाने वाले नेकों में अंतर होता था। कन्या विवाह के अवसर पर भी अधिक सेवाएं देकर कम मूल्य लेना अपना धर्म समझते थे। इस प्रकार के अनेक उदाहरण पूरे भारत में देखे जा सकते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि 19वीं शताब्दी तक उपभोक्ता का किसी प्रकार से भी शोषण नहीं होता था। भारत में ब्रिटिश शासन के बाद के काल में उपभोक्ता के अधिकारों में कमी आई। विक्रेता का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाने की ओर अग्रसर हो गया। उसमें मिलावट करना, अनुचित मूल्य वसूल करना तथा कम तोलना आदि प्रारंभ हो गए। इन्हीं सब कारणों से सन 1949 में गांधी जी के ही एक अनुयायी R.R. दलवी ने प्रथम उपभोक्ता संगठन की स्थापना की थी। भारत में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए समय समय पर अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रयास होते रहे हैं। राशन के द्वारा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्रदान करने की व्यवस्था अंग्रेजी शासनकाल से आज तक चली आ रही है। 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सरकारी प्रयासों का ही फल है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अन्य कानूनों की अपेक्षा उपभोक्ताओं को अधिक संरक्षण प्रदान करता है। उपभोक्ता अधिक विस्तार से या विस्तृत तरह से बैंकिंग, बीमा, वित्त, ट्रांसपोर्ट, होटल, टेलीफोन, बिजली की आपूर्ति या अन्य ऊर्जा
आवास, मनोरंजन या आमोद प्रमोद आदि में अधिक संरक्षण प्राप्त कर सकता है। यह अधिनियम राज्य व केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परामर्श समितियां बनाने का प्रावधान करती हैं। उपभोक्ता के विवादों का शीघ्र और उचित निपटारा करने के लिए अर्ध न्यायिक पद्धति को बनाया गया है। इसमें जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग को शामिल करते हैं। इन्हें उपभोक्ता न्यायालय कहा जाता है। इस अधिनियम को सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए पारित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य पीड़ित उपभोक्ता को सुलभ, सस्ता और कम समय में न्याय दिलवाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट की फीस, वकील करने की अनिवार्यता, निर्धारित प्रक्रिया और अनिश्चित काल तक न्याय में विलंब होने जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 और 14 में उपभोक्ता के लिए कुछ अधिकारों का प्रावधान है, जिनके अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी कीमत के बदले सही गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता तथा मानक की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, जहां पहले उपभोक्ताओं पर क्रेता या खरीदार की सावधानी का नियम लागू होता था, उसके स्थान पर अब विक्रेता का यह उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता के अनुसार माल या सेवा उपलब्ध कराए। तीसरा, उपभोक्ता को सही मूल्य पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हों, उसके निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं किया जा सकता। चौथा, उपभोक्ता को जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए अहितकर होने वाली वस्तुओं से संरक्षण का भी अधिकार है। पांचवा अधिकार है त्रुटिपूर्ण वस्तु प्राप्त होने पर क्रेता को उसे वापस लौटाने, बदले में उचित वस्तु प्राप्त करने या मूल्य वापस देने या क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को विक्रेता, निर्माता या वितरक के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने का भी अधिकार है, यदि क्रेता की शिकायत इन लोगों के द्वारा दूर नहीं की जाती है। इस अधिनियम की धारा 13(3) क के अनुसार ऐसे परिवादी का फैसला 5 माह की अवधि में कर दिए जाने की अपेक्षा की जाती है, बशर्ते कि विवादित माल को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया हो। नहीं तो ऐसे मामलों का निस्तारण 3 महीनों में कर दिया जाना आवश्यक है। 3 माह की अवधि उस दिन से गिनी जाती है जिस दिन विरोधी पक्षकार को सूचना की तामील हो जाती है। इस अधिनियम की धारा 26 और 27 में दंड के प्रावधानों की भी व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति तंग या परेशान करने के लिए मिथ्या परिवाद प्रस्तुत करता है तो उसे धारा 26 के अनुसार 10,000 रुपये तक के हर्जाने का दंड दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मंच या आयोग के आदेशों की पालना करने में विफल रहता है तो उसे धारा 27 के अंतर्गत न्यूनतम 1 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास या न्यूनतम 2,000 और अधिकतम 10,000 रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कुछ कमियां रह गई थी, उन्हें दूर करने और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से 18 जून 1993 को एक अध्यादेश के माध्यम से कुछ आधारभूत संशोधन किए गए, जो कि इस प्रकार है। उपभोक्ता को एक ही प्रकार की शिकायतें सामान्य रूप में करने, वस्तु या सेवा के संबंध में जानबूझकर गलत गारंटी देने और छूट का भ्रम फैलाने वाले को दोषी ठहराने, एक वस्तु के क्रय के समय दूसरी वस्तु के क्रय की बाध्यता को अस्वीकार करने और स्वयं के भरण पोषण के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु खरीदी वस्तु की निवारण एजेंसियों से शिकायत करने के अधिकार और मिल गए हैं। इस संशोधित कानून में आवास निर्माण कार्यों से संबंधित विकास प्राधिकरणों, आवासन मंडलों तथा गृह निर्माण सहकारी समितियों को भी इसके अंतर्गत ले लिया गया है। अब एक जिले में एक से अधिक मंच स्थापित किए जा सकते हैं। इस संशोधन के द्वारा कुछ प्रावधान और जोड़े गए हैं। इस संशोधन के पारित होने के बाद की घटनाओं को 1 वर्ष की अवधि में शिकायत की जा सकती है। संरक्षण परिषद की वर्ष में कम से कम 1 बार बैठक आयोजित करना आवश्यक है। अगर कोई जानबूझकर तथा गलत शिकायत परेशान करने के लिए करता है तो उसे दंड देने का प्रावधान भी कर दिया गया है।
इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पहला है चयन का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को उनकी विभिन्न किस्मों में से चयन का अधिकार है। कई बार विक्रेता और व्यापारी घटिया गुणवत्ता वाली वस्तु को बेचने के लिए दबाव के हथकंडे अपनाता है। कभी कभी उपभोक्ता भी टीवी पर विज्ञापनों से प्रभावित हो जाता है। उपभोक्ता यदि अपने चयन के अधिकार के प्रति सचेत है तो इन संभावनाओं से बचा जा सकता है। दूसरा अधिकार जो दिया गया है वह है सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर या श्रेणी तथा मूल्य के संबंध में जानने का अधिकार है, जिससे कि वह किसी वस्तु या सेवा का क्रय करने से पहले सही चुनाव कर सके। इसके साथ ही वस्तु के उपभोग के समय उससे होने वाली क्षति या चोट से बचने के लिए उपभोक्ता को सुरक्षा के किन उपायों का ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में जहां भी आवश्यकता हो उपभोक्ता को सूचना प्रदान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए गैस सिलेंडर को लें। पूर्तिकर्ता को उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि जब गैस का प्रयोग न हो तो रेगुलेटर की सहायता से गैस के प्रवाह को बंद कर देना चाहिए। तीसरा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। इस अधिकार को 3 विभिन्न अर्थों में समझा जा सकता है। व्यापक अर्थ में इसका अर्थ है कि जब भी सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता के हितों को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए जाएं, तो उपभोक्ता से सलाह ली जाए। दूसरा, उपभोक्ताओं का यह भी अधिकार है कि निर्माता, विक्रेता और विज्ञापनकर्ता उत्पादन एवं विपणन संबंधी निर्णय लेते समय उनके विचार जानें। तीसरे, उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के समय अदालती कार्यवाही के मध्य उनकी सुनवाई का भी उनका अधिकार है। चौथा अधिकार जो उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है वह है निवारण का अधिकार। जब भी किसी उपभोक्ता का अनुचित व्यापार व्यवहार, जैसे अधिक मूल्य वसूलना, घटिया गुणवत्ता वाले या असुरक्षित उत्पादों को बेचना, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति में नियमितता की कमी के संबंध में कोई शिकायत है या फिर उसे दोषपूर्ण अथवा मिलावटी वस्तुओं के कारण कोई हानि हुई है या चोट पहुंची है, तो उसे उनके निवारण का अधिकार है। उसे दोषपूर्ण वस्तुओं के स्थान पर दूसरी वस्तु या विक्रेता द्वारा मूल्य वापसी को प्राप्त करने का अधिकार है। उसे उचित न्यायालय में वैधानिक समाधान पाने का भी अधिकार है। यह अधिकार उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी शिकायत पर उचित ध्यान दिया जाएगा। इस अधिकार में यदि आपूर्तिकर्ता या विनिर्माता की गलती के कारण उन्हें कोई हानि होती है तो उसका हर्जाना प्राप्त करने का भी प्रावधान है। भारत के अधिकांश उपभोक्ता निरक्षर, ग्रामीण, निर्धन, बेरोजगार, अंधविश्वासी और भाग्यवादी हैं। इसलिए उपभोक्ता संगठनों और आंदोलनकारियों के उत्तरदायित्व और कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन संगठनों का उत्तरदायित्व है कि उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून और अधिकारों की जानकारी सरल भाषा में आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। ये संगठन आम उपभोक्ता में जागृति पैदा करने के लिए आम सभाएं करें, स्थानीय, प्रांतीय और राज्य स्तरीय सम्मेलन और संगोष्ठियां करके उपभोक्ताओं में जागृति पैदा करें। इन संगठनों को मोहल्लों और बस्तियों में अनपढ़ और भाग्यवादी उपभोक्ताओं को छोटे छोटे जलसों, सभाओं और नाटकों आदि के द्वारा मंच के लाभों को समझाएं। संभव हो तो आपसी बातचीत के माध्यम से उन्हें उनके अधिकारों से भी अवगत करवाएं तथा मंच का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। जन सामान्य को प्रभावित करने वाले लोगों जैसे स्थानीय नेता, पंच, सरपंच, वार्ड पंच, मास्टर, कलाकार, समाज सेवक, समाज सुधारक उपभोक्ताओं को उनकी स्थानीय भाषा और बोलियों में मंच की संपूर्ण जानकारी दें। भारत में आम नागरिकों की स्थिति को देखकर यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इनमें जागृति पैदा करना एक कठिन कार्य है। सरकार को भी इस दिशा में उसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए जैसे उसके द्वारा समाज कल्याण, परिवार कल्याण या परिवार नियोजन के लिए किए गए हैं। सरकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित पोस्टर लगाए, नाटक करवाए, संबंधित साहित्य का वितरण करे, प्रचार के लिए पाठशालाओं, पंचायतों, अस्पतालों, सस्ते मूल्य की दुकानों,
सहकारी समितियों आदि को माध्यम बनाएं और आम उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करें। दूरदर्शन, आकाशवाणी, चलचित्र, सिनेमाघरों में इसका विज्ञापन निकालें। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा मंच के कार्यों को सम्मिलित किया जाए। शिक्षा के द्वारा आम उपभोक्ता को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए उसमें आत्मविश्वास, स्वाभिमान और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की भावना और इच्छा पैदा की जाए। कानूनी प्रक्रिया को अधिक सरल और आम उपभोक्ता की पहुंच के लायक बनाना चाहिए। कार्यालय को समय पर खोलना चाहिए। नौकरशाही व्यवस्था की कमियों को मंच की कार्यप्रणाली में से दूर करना चाहिए। आंदोलनकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वकीलों का प्रवेश रोकना चाहिए। जिला मंचों को व्यावहारिक बनाने के लिए उनको उपयुक्त भवन की व्यवस्था बस्ती के केंद्र में सबकी पहुंच के पास होनी चाहिए। जिला मंचों में कुर्सी, टेबल, पीने के पानी, चपरासी एवं स्टेशनरी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसी के साथ राजनीति की तरह उपभोक्ता आंदोलन को व्यवसाय मानने वालों से इसे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। समर्पित आंदोलनकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जिन्होंने इसे व्यवसाय बना दिया है उन्हें हटाना चाहिए या उन पर अंकुश लगाना चाहिए। उपभोक्ता न्यायालयों की प्रशासनिक प्रक्रिया को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था बनाना चाहिए। उपभोक्ता के विरुद्ध या शोषण संबंधी जानकारी उपभोक्ता मंच को यदि मिले तो उसे जनहित में मानकर सीधी कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसी अनेक उपभोक्ता शोषण संबंधी सूचनाएं बिजली, पानी, टेलीफोन, सड़क परिवहन, डाक, बैंक, अस्पताल या सार्वजनिक संगठनों की अव्यवस्थाओं के संबंध में आए दिन समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि के द्वारा प्रसारित होती रहती है। इस पर उपभोक्ता संरक्षण मंच को जनहित में तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। तभी भारत जैसे देश के निरक्षर, गरीब, बेरोजगार उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और उपभोक्तावाद या वह आंदोलन जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है सफल हो पाएगा। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।